बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वाली बिरयानी की रेसिपी। तो बहुत ही मज़े की बनती है। तो आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँगी, अपना तरीका आपसे शेयर करूँगी। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। ये 1 किलो मैंने चिकन लिया, जिसे मैंने नमक और सिरके के साथ अच्छे से धो लिया। और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून और 7 से 8 आलू बुखारे और इमली का पल्प और चंद खड़े मसाले हैं साबुत, और बिरयानी मसाला है, और हरी मिर्चें जो चॉप की, और 2 अदद प्याज हैं जिसे मैंने बड़ा बड़ा काट लिया, और 3 से 4 टमाटर हैं जिसे मैंने बड़ा बड़ा चॉप किया। बाकी ये चीज़ें लेमन और पुदीना और टमाटर ये गार्निश के लिए काम आएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल एक कप ऐड कर दिया, तो इसे गर्म होने देंगे हम। तो यहाँ पे अब हम खड़े मसाले ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। सबसे पहले मैं इसमें कड़ी पत्ता ऐड करूँगी, और 2 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद छोटी इलायची, और यहाँ पे जाएगा 1 बदियान का फूल, तो 1 जाएगा दालचीनी का टुकड़ा, और यहाँ पे हम 4 से 5 लौंग मैंने इसमें ऐड किए। तो ये खड़े मसालों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा जायका आता है। तो इनको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तो इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूला करें। ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होती है। तो चलेंगे, यहाँ पे हम हमारे मसाले रोस्ट हो चुके हैं। इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज़ों को हम ब्राउन कर लेंगे। तो चलिए जी, यहाँ पे प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन मैंने इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा हम इसे भूनेंगे, इसका थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। बाकी चीज़ें हम इसमें स्टेप बाय स्टेप ऐड करते जाएंगे। चिकन का वाइट होने का हम इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट आएगा। तो मज़ीद इसको हम पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि अदरक लहसुन का जो पेस्ट है, स्मेल है, वो ख़त्म हो जाए और हमारी चिकन भी अच्छे से भुन जाए। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने चिकन को 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है। अदरक लहसुन का जो पेस्ट डाला था उसकी स्मेल भी ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करके हम इसे कवर कर देंगे, ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए। तो इसे हम कवर कर देते हैं। दूसरी साइड पे मैंने पानी रख दिया है चूल्हे पे चावलों के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कड़ी पत्ता ऐड करूँगी, 2 बड़ी छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, और यहाँ पे थोड़ा सा पुदीना जाएगा खुशबू के लिए। और यहाँ पे लेमन मैंने इसमें ऐड कर दिया स्लाइसेस में। और थोड़ा सा इसमें 1 टेबलस्पून हम कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे, और 1 टीस्पून के करीब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, और कवर करके रख देंगे। इसका बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पे चिकन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं। अच्छे से टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब इसमें हम दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे हम इसमें दही ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैं इसमें दही अब ऐड करने लगी हूँ। दही में मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया था, जर्दा कलर के लिए। तो वो भी इसमें जाएगी। तो इसको कुक करेंगे तब तक जब तक इसका पानी
ड्राई ना हो जाए, खुश्क ना हो जाए। तो साथ हम दूसरी चीज़ें भी इसमें ऐड कर देंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे पानी दही का काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। यहाँ पे हम हाफ़ टी स्पून के करीब नमक ऐड करेंगे। नमक मैंने इसलिए कम ऐड किया है, इसमें बिरयानी मसाला भी जाएगा, उसमें ऑलरेडी नमक होता है। तो अब मज़ीद मैंने इसे पका लिया था, नमक डाल के भी पानी इसका काफ़ी खुश्क हो चुका है। तो अब इसमें हमें इमली का पल्प ऐड कर देंगे और इसमें अब आलू बुखारा आ जाएगा और इसमें अब बिरयानी मसाला आ जाएगा। ये मैंने एक पैकेट लिया है, डिब्बे वाला नहीं लिया। 1 किलो हमारा चिकन था तो इसी हिसाब से मैंने इसमें एक पैकेट ऐड किया है बिरयानी मसाले का। चम्मच को हमने बहुत प्यार से चलाना ताकि हमारा चिकन जो टूटे ना। तो बाकी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। मैंने इसमें लेमन ऐड कर दिए स्लाइसिस में। हरी मिर्च आएगी इसमें स्लाइसिस में, थोड़ी सी बचा के रख ली है, वो हम दम पे ना ऐड करेंगे। अब इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा मैंने इसमें ऐड किया। और यहाँ पे जाएगा हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च। अगर तो आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहते हो तो इसमें कुटी लाल मिर्च स्किप कर दें। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून रेड चिली ऐड कर दी है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही माशाल्लाह अच्छी खुशबू आ रही है हमारे कौरमे की। दूसरी साइड पे हमारा पानी बॉयल होना शुरू हो गया। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं चावल ऐड करूँगी, 3 पाव मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। नमक मैंने चेक कर लिया है, नमक इसमें थोड़ा सा मैं और ऐड कर दूँगी। तो इसे बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारा कौरमा भी बिल्कुल रेडी है। इसमें मैं थोड़ा सा पुदीना ऐड कर दूँगी। तो थोड़ा सा 1 से 2 मिनट मज़ीद और हम इसे पकाएंगे। तो दूसरी साइड पे पानी में बॉयल आ गया, चावल हमारे गल चुके हैं। हमें चावलों में कनी नहीं होनी चाहिए, चावल थोड़े से हार्ड होने चाहिए। तो इसमें कनी नहीं, चावल पक चुके हैं। तो पानी उतार लेंगे तो इसमें हम चावल अब ऐड कर देंगे। कौरमा हमारा बिल्कुल रेडी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए। मैंने कोई इसमें तैयार नहीं लगाई, कौरमा हमारा रेडी था। ऊपर मैंने चावल डाल दिए और आप पे डिपेंड है, आप इसमें पहले चिकन की तैयार लगाएं फिर चावलों की, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन मैंने सिंपल तरीके से कौरमा रेडी था, उसके ऊपर मैंने चावल ऐड कर दिए। यहाँ पे मैंने दूध में फूड कलर ज़र्दा कलर ऐड कर दिया था, तो वो हम ऐड कर देंगे। तो अब इसमें हम टमाटर की गार्निश करेंगे। एक अदर मैंने टमाटर लिया था, तो वो भी हम इस पर गार्निश कर देंगे। यहाँ पे अब चॉप की हुई हरी मिर्च जाएंगी, वो आप पे डिपेंड है। और अब यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे पुदीना। और यहाँ पे हम कवर कर देंगे, दम पे लगा देंगे। तो कवर करके छोड़ देंगे 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ पे मैं आप किसी भी चीज़ से, बटर पेपर से या रुमाल से दम पे लगा दें। तो यहाँ पे हम 7 से 8 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देंगे।
तो चलें जी, यहाँ पे 7 से 8 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरयानी तैयार है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की बिरयानी हमारी तैयार है। तो अब डिश आउट कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू हो रही है और खाने भी बहुत अच्छी है। तो आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।